शनि की 7.5 अब इतिहास बन चुकी है और शनि का काम भी अब खत्म हो गया है। शनि को जो कुछ भी आपको सिखाना था वो 7.5 के दौरान उसने सब कुछ सिखा दिया है। अब बारी आपकी है कि शनि ने जो कुछ भी आपको सिखाया है उसके अनुसार यदि आप काम करेंगे तो शनि के 7.5 के बाद ना आपका जीवन एक वरदान बन जाएगा। और शनि ने जो कुछ आपको सिखाया है अगर आपने उसको सही ढंग से लागू नहीं किया अपने जीवन में तो याद रखिए 7.5 के बाद भी आपके जीवन में चुनौती और परीक्षा जो है वह बनी रहेगी। तो सबसे पहले हम वीडियो में इस बात का विचार करेंगे कि आखिरकार शनि ने आपको क्या क्या सिखाया है। इसके बाद इस बात का विचार करेंगे कि जो कुछ भी शनि ने आपको सिखाया है उसको आप अपने जीवन में लागू कैसे करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि वास्तव में आपका जीवन परीक्षा से वरदान बन जाए। अगर आपकी कुंडली में कुछ थोड़ी बहुत कमियां भी हैं तो आपका जीवन चुनौती और परीक्षा बन के न रह जाए बल्कि वरदान बन जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहले इन 7.5 वर्षों में 7.5 के दौरान आखिरकार शनि ने आपको सबसे पहली बात क्या सिखाई है। सबसे पहली बात जो शनि ने आपको सिखाया है कि इस दुनिया में कौन अपना है और कौन पराया है। शनि ने सबसे पहले यही आपको बताया है 7.5 के दौरान। 7.5 के दौरान जब आप चारों तरफ से मुसीबत से घिस गए, जब चारों तरफ से व्यक्ति मुसीबत में घिर जाता है तभी तो ये पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। तो 7.5 ने सबसे पहले आपको यही सिखाया है कि आप ये पहचानना सीखिए कि कौन अपना है कौन पराया है। नंबर 2, शनि ने यह भी बताया है कि जीवन का अगर सच्चा साथी है कोई तो वह आपका धन और पैसा है। यदि आपके पास धन और पैसा नहीं है तो मुसीबत के समय आपका कोई भी साथ नहीं देने वाला है। शनि ने आपको बहुत अच्छे ढंग से ये सब समझाया है और ये बताया है कि धन के बिना ये जीवन सूना है। और ये जरूर बताया है कि जो धन आपके पास है, आपके हाथ में है, आपने किसी को दिया नहीं है, वही धन आपके काम आना है। धन आपके हाथ से गया तो पता नहीं जो ले गया वो दे भी रहा है या नहीं दे रहा। धन आपने कहीं लगाया वह डूब गया, वह मिला या नहीं मिला। तो यह सीख भी आपको 7.5 के दौरान मिली हुई है। इसके सिवा शनि ने यह भी आपको बताया कि यदि आप समय बर्बाद करेंगे ना तो वही समय आपको भी बर्बाद कर देगा। तो आपको सही समय का सदुपयोग करना है। अगर आपने समय को बर्बाद किया तो वो समय भी आपको नहीं छोड़ेगा। और अंत में शनि ने आपको क्या बताया है कि कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कहने का तात्पर्य है कि 7.5 ने वह गूढ़ ज्ञान आपको दिया है जो ज्ञान शायद आप किताबों में 1000 वर्षों में भी न पाते, जो इन 7 वर्षों में आप पाए हैं। तो आखिरकार जो कुछ शनि ने हमको सिखाया है यदि उसको हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो याद रखिए 7.5 के बाद का जीवन एक वरदान की तरह हमारे लिए हो जाएगा। और यदि हम फिर से लापरवाही करते हैं, अनुशासन नहीं रखते हैं, शनि ने जो कुछ हमको सिखाया है उसको पूरी तरह से हम जीवन में नहीं उतारते हैं तो फिर आप जानते ही हैं कि दिक्कत तो आएगी ही। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि आखिरकार शनि की 7.5 के बाद हमारा जीवन बिल्कुल वरदान क्यों नहीं बन पा रहा है। और आप जानते हैं कि जब किसी कार्य से उम्मीद बहुत ज्यादा होती है लेकिन प्रतिफल नहीं मिलता तो व्यक्ति को एक प्रकार से निराशा लगती है। बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिन्होंने ये माना कि 7.5 के बाद उनका जीवन पूरी तरह वरदान में हो जाएगा, लेकिन जब वह प्रतिफल नहीं मिला तो उनको निराशा हाथ लगी। आप ये कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में जरूर लिखिएगा कि कितने ऐसे लोग हैं कि 7.5 के बाद भी उनको प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है। और जो कुछ हमने बताया कि 7.5 ने आपको जीवन में क्या सिखाया, इसके सिवा और क्या क्या एक्सपीरियंस आपके रहे, वह भी आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर में हमारे जरूर लिखिए। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार इसको सुधारा कैसे जाए।
जो 1000% की बात है वो तो यही है कि भाई इसमें होगा क्या, करें क्या। तो सबसे पहले आप अपनी कुंडली को देखिए। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज उच्च राशि के हैं या वह कुल मिलाकर मित्र राशि में गए हैं, मित्र राशि बुध और शुक्र की राशियां मित्रों की राशियां होती हैं उनके, चाहे वो मिथुन और कन्या में गए हों या वृष और तुला में गए हों, या वह अपनी स्वराशि में हैं, कुंभ और मकर में हैं। अगर यही स्थितियां हैं आपकी कुंडली में तो याद रखिए, जो कुछ भी सीख आपको शनि ने दी है, थोड़ा सा भी अगर आप उसे अपने जीवन में अपना लेंगे तो आपका जीवन वरदान सिद्ध हो जाएगा। और 2025 आपके लिए याद रखिएगा, जो आपने कल्पना ना की होगी वह सफलता आपको मिलेगी। लेकिन यदि मान लीजिए आपकी कुंडली कुछ ऐसी है कि जिसमें शनिदेव नीच के हैं, मेष राशि के हैं, या शनिदेव कुछ ऐसा है कि वो सूर्य या चंद्रमा के साथ बैठे हैं, या राहु और मंगल शनि के साथ बैठे हैं, तो इसमें क्या होगा कुल मिलाकर के कि वो चूंकि नीच राशि के हैं या दुश्मन ग्रहों के साथ हैं, तो निश्चित तौर पर जीवन में कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आपको आएंगी। जैसे अगर वह चंद्रमा और शनि का आपस में कोई भी दृष्टि संबंध या साथ में बैठे हैं तो विष योग बनता है, व्यक्ति मन से बहुत कमजोर हो जाता है, कोई भी रिस्क लेने से पहले 1000 बार सोचता है कि मैं किस काम को करूं कि ना करूं। तो मन की जो कमजोरी है वह वास्तव में व्यक्ति को आगे नहीं जाने देती, यह दिक्कत आती है। तो इसकी कुंडली में ही छिपा होगा कि आखिरकार जब 9 ग्रहों की पोजीशन देखी जाएगी तो उससे ये पता चल जाएगा कि वास्तव में आपको कौन से उपाय करने हैं ताकि आपकी मन की कमजोरी पूरी तरह से खत्म हो जाए। यदि शनि राहु के साथ हैं तो फिर वही पिशाच दोष वाला मामला में बनेगा, फिर वो ओवर थिंकिंग व्यक्ति में होती है, घबराहट होती है, फिर वही दिक्कत आ जाती है कि 7.5 तो बीत गई लेकिन फिर चुनौतियां और परीक्षा बची हुई है जीवन में। इसी प्रकार अगर शनि सूर्य बैठते हैं तो ये पिता पुत्र भी हैं, आपस में परम दुश्मन भी हैं। अब आपकी कुंडली में सूर्य किस भाव के स्वामी हैं, वहां से वह उपाय पता चलेगा, रेमेडी पता चलेगी कि वास्तव में आपको क्या करना है। तो कहने का यहाँ पर पूरा का पूरा तात्पर्य ये है कि आपकी जन्म कुंडली ये बताएगी कि अगर आपकी कुंडली में ये मर्ज है तो आखिरकार उसके लिए कौन सी दवा काम करेगी। यहाँ पर एक प्रकार से जनरल रूप से हम कोई उपाय बता देंगे और वह उपाय सभी लोग करेंगे। हो सकता है 1-2 लोगों को उससे फायदा हो, लेकिन सभी लोगों को उससे फायदा हो यह भी जरूरी नहीं है। तो उसके लिए जब तक कुंडली का पूरी तरह से विश्लेषण नहीं कर लिया जाता है तब तक कुल मिलाकर के सही रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो कुंडली के विश्लेषण के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने वीडियो में बताया है, 7.5 से संबंधित वो जितने भी रूल हैं उनको आप फॉलो करें। अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में लिखें, व्हाट्सएप पे लिखिए, आपको उसका उत्तर दिया जाएगा और आपकी कुंडली के अनुसार उसका क्या सलूशन हो सकता है यह भी आपको बताया जाएगा।